हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने ग्राफिक का यूज पेंट मेथड में एप्लेट में किया था। अब हम अपने ग्राफिक का यूज फ्रेम में करते हैं, यानी जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है हम उसमें अपना ग्राफिक का यूज करते हैं। जैसे आपने MS पेंट देखा होगा, आप अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, आप सर्कल सेलेक्ट करते हैं तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इवन कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, मींस वो वेब पे नहीं चल रही, आपकी खुद की कंप्यूटर पे स्टैंड अलोन अलग से वो एप्लीकेशन चल रही है। तो वो भी स्विंग और AWT का यूज करके ही बनाई गई है। हमें हर कंपोनेंट का एक ग्राफिक मिलता है, हम उस कंपोनेंट का ग्राफिक गेट करके उस कंपोनेंट पे कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे अब हम इस फॉलोइंग एग्जांपल पे करेंगे। हम बटन के क्लिक पे दो टाइप के रेक्टेंगल बनाएंगे। एक होता है फिल्ड रेक्टेंगल, यानी वो अंदर से भरा हुआ होगा, और एक होगा सिंपल रेक्टेंगल जिसमें सिर्फ आउटलाइन व्यू होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने AWT और इवेंट हैंडलिंग ही की है, तो दोनों के पैकेज इंपोर्ट किए, क्लास बनाई माई फ्रेम जिसको इम्प्लीमेंट कराया एक्शन लिसनर से, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम इवेंट करने वाले हैं वो बटन पे करने वाले हैं, और बटन का लिसनर कौन होता है? एक्शन लिसनर, और बटन जनरेट करता है एक्शन इवेंट, इसलिए एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। देन इंस्टेंस वेरिएबल बनाया फ्रेम का एंड दो बटन क्रिएट किए, और हम इनका इनिशियलाइजेशन कहाँ पे देते हैं? अपने कंस्ट्रक्टर में। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैंने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम को टाइटल दिया ग्राफिक, एंड एक बटन क्रिएट किया, बटन को नाम दिया रेक्टेंगल, उसको पर्टिकुलर लोकेशन दी, लिसनर का सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया एंड फ्रेम पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से दूसरा बटन बनाया फील्ड रेक्टेंगल, उसको पर्टिकुलर लोकेशन दी, लिसनर का सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराया और ऐड कर दिया हमारे फ्रेम पे। फ्रेम का साइज ये कर दिया 400 पिक्सल, एंड फ्रेम का लेआउट नल कर दिया, फ्रेम को विजिबल ट्रू कर दिया। और अब एक्शन, जब हमारे बटन्स पे क्लिक होगा तो एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगा, तो उसकी हमने बॉडी दे दी, ये ट्रैप करता है एक्शन इवेंट। हमने कहा अगर एक्शन इवेंट B1 यानी B1 बटन से आया है तो क्या करे कि ग्राफिक ग्रेड कर ले फ्रेम का। यहाँ पे हम अपने फ्रेम का ग्राफिक जो ऑब्जेक्ट है हम गेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम हर कंपोनेंट का ग्राफिक गेट कर सकते हैं। हर कंपोनेंट का एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट होता ही होता है, और हमारा JVM इम्प्लिसिटली हर कंपोनेंट का एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट बनाता ही बनाता है, तो हमें सिर्फ उसे गेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने किसका ग्राफिक गेट किया है? F का, यानी f.graphic f.getGraphic, यानी फ्रेम का ये ग्राफिक गेट करके ग्राफिक के ही वेरिएबल में सेव करेगा, क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा? ग्राफिक का ऑब्जेक्ट, और जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है उसी टाइप के वेरिएबल में हम उसको सेव करते हैं, इसलिए ग्राफिक के G में हमने उसको सेव कर लिया। हमने करंट जो ग्राफिक गेट किया है उसका कलर सेट कर दिया बाय कॉलिंग सेट कलर मेथड, और उसमें पैरामीटर जाता है कलर क्लास का कांस्टेंट, जो कि मैंने दिया है color.blue। इससे क्या होगा कि जो भी ग्राफिक अब इस बटन से बनेगा उसका कलर ब्लू होगा, और उससे ग्राफिक से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मेथड होता है ड्रॉ रेक्टेंगल, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स जाते हैं। पहला पैरामीटर है टॉप, टॉप से वो कौन सी पोजीशन पे आए। दूसरा पैरामीटर है लेफ्ट, लेफ्ट से वो कौन सी पोजीशन पे आए। तीसरा पैरामीटर है विड्थ, कि उसकी विड्थ कितनी हो, और चौथा पैरामीटर है हाइट, कि उसकी हाइट कितनी हो। ये तो था कि पहले बटन पे ये रेक्टेंगल बनेगा। देन अगर इवेंट दूसरे बटन से आया है यानी B2 से आया है तो क्या करे? फ्रेम का ग्राफिक गेट करे, कलर उसका सेट कर दे रेड, और एक फील्ड रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे एट दिस पोजीशन विद दिस हाइट एंड विड्थ। तो ये क्या करेगा? एट 120 लोकेशन पे इतने हाइट एंड विड्थ का एक फील्ड रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। और ये मेन मेथड जो कि सिंपली इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा।
इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से और अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन। मैंने कंपाइल किया, देन जावा माय फ्रेम 1। आप देखेंगे सामने एक फ्रेम आ गया है, ग्राफिक उसका टाइटल है और 2 बटन आ रहे हैं, रेक्टेंगल एंड फील्ड, और इस फ्रेम की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं रेक्टेंगल बटन पे लेफ्ट क्लिक करूंगी तो एक ब्लू से रेक्टेंगल बनाएगा और फिर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेड बन के आ जाएगा। तो हम ऐसे अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं बाय ट्रैपिंग एन इवेंट, और ग्राफिक का यूज करके हम उसके कलर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। थैंक यू।